कराची एयरपोर्ट पर गिरकर तबाह होने वाले PIA के तैयारे की तहकीकाती रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश की जाएगी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश करेंगे। 22 मई को पेश आए हादसे में 97 मुसाफिर जाम बहक और 2 जख्मी हुए थे। मारूफ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कई रोज से कराची के निजी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में जेर इलाज थे। मैयत अंचोली में मस्जिद खैरुल अमल मुंतकिल कर दी गई। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहरैन अमरोहा ग्राउंड अंचोली और तदफीन वादी हुसैन कब्रिस्तान में की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी, सेक्रेटरी जनरल MWM अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, अलामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी का इजहार अफसोस। ये हुक्म मानना था वो हमने किया। हाँ, पैसे लाते थे वो दे देते थे। जो भी अगर हम इंडिया से ताल्लुकात थे तो हम तो जो पार्टी लाइन थी वो टो कर रहे थे ना। मेरे पास नदीम नुसरत साहब आए और उन्होंने कहा आपकी एक मुलाकात है, आप मिल लें। मैंने कहा किससे? उन्होंने कहा कि इंडियन डिप्लोमेट। तो आज भी मैं पाकिस्तान अगर मुझसे कोई काम लेना चाहता है तो मैं आपको पेश करता हूँ। MKM लंदन के साबिक सीनियर ओहदेदार मोहम्मद अनवर ने इंकिशाफ किया कि MKM भारत से पैसे लेती थी। पैसे लेना पार्टी पॉलिसी का हिस्सा था। पैसे आते थे, हम उन्हें पहुंचाते थे। जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में मोहम्मद अनवर ने कहा कि नदीम नुसरत ने उन्हें लंदन में भारतीय सिफारतकार से मिलवाया था। साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा, हकाइक सामने लाने के लिए पाकिस्तानी हुकाम को ताउन की पेशकश। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बानी MQM को लोगों का खून चाहिए। नौजवानों को बानी MQM ने कातिल और रॉ का एजेंट बनाया। उनके सामने बानी MQM ने कहा कि भारत उन्हें पैसे देता है। मुस्तफ़ा कमाल की MQM पाकिस्तान पर भी इल्ज़ामात की बौछार। कहा, MQM पाकिस्तान ने बानी मुत्तहिदा का परचम बचाया, इंतखाबी निशान बचाया। आज बानी मुत्तहिदा ने अपने आका के कहने पर सिंधु देश वालों से इत्तेहाद कर लिया है। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती नईम को कराची में सपुर्द खाक कर दिया गया। जामिया बिनोरिया के मोहतमम की नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में नुमायां सियासी समाजी शख्सियात, जयत उलमा कराम और दीनी मदारिस के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वज़ीरिस्तान हो या कंट्रोल लाइन पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। BJP की सरकार बेपनाह दबाव में है। लद्दाख में रुसवाई पर सवालात उठ रहे हैं। तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स को मुतहरिक कर सकता है। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के अफसर समेत 2 अहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक कैप्टन सबी और सिपाही नवीद ने गिरोम के इलाके में जामे शहादत नोश किया। हमले के बाद फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। OIC राब्ता ग्रुप बराए कश्मीर का इजलास आज वीडियो लिंक के जरिए होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान और नाइजीरिया के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की दुर्गत बनने और मोदी की तरफ से कुछ न करने पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी का खिताब दे दिया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा, जफर मिर्जा की टीम के कुछ लोग यहां आए और अस्पताल की कारकर्दगी से मुतासिर होकर गए। टीम ने कहा, सिंध हुकूमत जैसे अस्पताल चला रही है वो नहीं चला पाएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी का चैलेंज NICVD से मुतालिक था। शहबाज गिल को निस्बतन गैर फाल अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि वो JIMS जाएं जहां मरीज मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं गए। जैकबाबाद के मरकजी अस्पताल में NICVD का यूनिट भी है। शहबाज गिल बावजूद दावत के वहां भी नहीं गए। शहबाज गिल को सिंध आकर इस धोखाधड़ी से इज्तनाब करना चाहिए।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 101 रोज से कैद में 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अवाम को इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर कोरोना केस कम दिखाने के लिए कोरोना टेस्टिंग सुस्त क्यों की गई। सदर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने एहलकारों को हुक्म दिया था कि टेस्ट सुस्त रफ्तारी से किए जाएं ताकि कम केसेस सामने आए। सऊदी अरब में सिनेमा घर और फिल्मी शोज की मशहूद बहाली का ऐलान। सऊदी अरब में हिफाजती इक़दामात के साथ सिनेमा घर खोले जा सकेंगे। शायकीन के लिए कतार में समाजी फासले की अलामतें लगाई जाएंगी। गैलप पाकिस्तान का सर्वे, सवाल पूछा गया क्या आपके हल्का अहबाब में कोई कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ है। 78% ने जवाब नफी में दिया। 22% ने कहा कि उनके जानने वालों में लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। क्या वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस की सूरत हाल को बेहतर कंट्रोल किया है। 67% ने इस राय से इत्तफाक किया। 28% ने इख्तिलाफ किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर तेज हवा के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। सियालकोट में तूफानी बारिश, हाई टेंशन वायर्स आपस में टकराने से ट्रांसफार्मर उड़ गए। दुकान की छत गिरने से 3 अफराद जान बहक। शकरगढ़ में आंधी के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर कलंदर्स के वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम का पहला मरहला मुकम्मल। डायरेक्टर आकिब जावेद की सरबराही में कोचिंग पैनल ने 128 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है लाहौर कलंदर्स के दूसरे प्रोग्राम की तरह कलंदर्स के सिकंदर भी कामयाब जा रहा है।